मर्द अगर पितृसत्ता के पर्दे के पीछे ना छुपते तो शायद आज वो भी गले से लगकर रो पाते। मैं कुछ नहीं होता है क्या अरे यार तू ठीक हो जा, पागल है क्या? अपन लड़के हैं। बोला जाता है कि स्ट्रॉन्ग बनो, तुम लड़की थोड़ी ऐसे रोते थोड़ी, तुम्हें आगे चल के संभालना है सब कुछ, आगे क्या करोगे करियर में फिलहाल। पर्सनली मैं मेरा बताता हूँ, मेरे को नहीं आती है, तो मैं इतना चाहूँगा कि अपने बच्चे को इतना कंसोल कर पाऊँ कि वो एक्सप्रेस कर पाए अपने इमोशन। जैसे लड़का तो यही सोचता है कि अपन जो मर जाए वो करूँ, ये गाड़ी लेनी है वो गाड़ी लेनी है। फिर जब वो कमाना शुरू करता है तो सबसे पहले यही देखता है कि भाई ये गाड़ी की एवरेज देगी। क्या आपको लगता है कि काश ऐसा भी होता कि मर्द भी रो पाते, अपने मन की बातें खुले तौर पे बोल किसके पाते? पास रोएंगे, किसके पास रोएंगे? रोने वाला परिवार। और ब्रेकअप ट्रॉमा को लेके क्या कहना है कि जनरली लोग कहते हैं कि मतलब लड़कियां ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि रिसेंटली आई हैड अ ब्रेकअप, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर हाँ। टू रीबिल्ड। हाँ, ऐसा बहुत बार होता है जब लड़कों को स्ट्रगल से इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे कि जब कोई कर रहा है मेहनत, सब कुछ एफर्ट्स भी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वो चीज़ें दिख नहीं पाती है कि वो क्या कर रहा है। वो सारे एफर्ट्स, वो सब कुछ, वो मैटर नहीं करता है जब तक 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। मर्द अगर पितृसत्ता के पर्दे के पीछे ना छुपते तो शायद आज वो भी गले से लगकर रो पाते। नमस्कार, राम राम, खमा घणीसा थाके सागे, मैं स्वाति थे, देख रहा हो झलको मीडिया। क्यों जावे है कि मर्दा को जो स्ट्रगल हुए हैं बिना अक्सर नज़रअंदाज कर दियो जावे हैं। बाकी जो भी पैसा ने लेके टेंशन हुए या फिर इमोशनल टेंशन हुए, घरा कोई भी दिक्कत हुए, वे खुलकर कोई बात नहीं कर पावे है, रो नहीं पावे है और ख़ुद के इमोशन ने जाहिर नहीं कर पावे हैं। ये सारी चीज़ा के बारे में बात करवा खातिर आज आप पुग्या हाँ जयपुर के सेंट्रल पार्क में। जान आठे लड़काओं भी, लड़कियों भी और बाकी लोगों भी कि कई यांगली चीज़ा है जी मर्द जो है अपने मन की बात नहीं उभर के खुलकर बात कर पा रहा है। कई यांगली कारण है कि बचपन से ही बाने बोल दियो जावे है कि थे तो मर्द हो, और या फिर मर्द को दर्द नहीं होता, या फिर लड़का हो थाने नहीं रोना चाहिए। कई यांगली चीज़ है जी वजह से आज ये सब चीज़ा हो रही है। आओ बात करा। आपको लगता है कि इमोशनली हो या फिर फाइनेंशियली हो, हर चीज़ में लड़कियों को थोड़ी सी ना मतलब ईजीनेस मिल जाती है, वहीं लड़कों के लिए चीज़ें ज़्यादा टफ होती है। हाँ, वो तो है, क्योंकि लड़कों को चाहे फाइनेंशियली हो चाहे किसी भी तरीके से उनको घर वालों से प्रेशर मिलता है। अगर वो बाहर जाते हैं कहीं भी तो उनसे भी एक प्रेशर ही मिलता है। बाहर जाके वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, चाहे वो मेंटली हो, फिज़िकली हो या फिर मनी के रिगार्डिंग कहीं भी हो, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। सारा का सारा प्रेशर जो है, इवन एफर्ट लगाने का रिलेशन में, वो भी लड़कों पे होता है जी। डू यू थिंक ये करेक्ट है, ऐसा होना चाहिए? नहीं, क्योंकि एक टाइम होता है जब लड़कों को इस तरीके से बड़े करते हैं ना, लड़कों को खुद को शर्म आने लग जाती है और से अपने बारे में किसी चीज़ के लिए बात करने के विषय में भी। इसी वजह से तो अगर कोई नीड है, जैसे पैसों की ज़रूरत है या फिर कुछ है, एक एज के बाद, वो भी बहुत जल्दी, मतलब 15-16 की उम्र के बाद ही लड़के पैसे नहीं मांगना चाहते घर पे। अगर वो बुरा फील कर रहे हैं तो वो घर पे बताना नहीं चाहते। ऐसा क्यों है? कंफर्ट नहीं मिलता। कंफर्ट नहीं मिलता और आसपास के जिस तरीके से बोलते हैं ना, जैसे अभी पहले वीडियो आते थे इंस्टाग्राम पे कि देखो शर्मा जी का बेटा देखो क्या आज क्या कर रहे हैं, तो इसी तरीके से आज सामाजिक तत्व ऐसे हो चुके हैं आजकल। इसी वजह से जैसे लड़कियां नौकरी करती है तो अगर वो नौकरी करती है अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए या फिर इंडिपेंडेंट फील करने के लिए मोस्टली, बट लड़के जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए करते हैं, ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो घर वालों की, आगे अपनी वाइफ की, एंड देन बीच में कोई गर्लफ्रेंड बन गई फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर वो लड़कों को निभानी पड़ती है। आई थिंक सो। हाँ, डू यू थिंक क्या क्या मतलब किन टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको लगता है कि लड़कों पर होती है? तो लड़कों को तो हर चीज़ में भी सोच के चलना पड़ता है। जैसे कि अभी वो वर्तमान चल रहा है, उसका प्रेजेंट चल रहा है, तो देख रहे हैं आसपास क्या हो रहा है, लेकिन उनको भी ये भी सोचना पड़ता है कि अगर अपनी शादी हो गई तो आगे क्या करना है। कभी कभार दोस्त आते हैं, वो भाई आज तो पार्टी दे दिया, वो पार्टी दे रहे हैं, फिर सोचेगा भाई अब कल क्या करना है। तो सब कुछ उसके हिसाब से नहीं हो सकता। जैसे लड़का तो यही सोचता है कि भाई अपन जो मर जाए वो करूँ, ये गाड़ी लेनी है वो गाड़ी लेनी है। फिर जब वो कमाना शुरू करता है तो सबसे पहले यही देखता है कि भाई ये गाड़ी की एवरेज देगी। उसी हिसाब से। ऐसा नहीं लगता कि इमोशनली भी लड़के बहुत ज़्यादा कठोर हो गए हैं? अपने आप को दबाने लग गए अंदर ही अंदर। क्यों?
क्योंकि वो किसी को बता नहीं पाते अपनी बात। उनको लगता है कि अगर अपन किसी को बताएंगे तो अपना मजाक उड़ाएंगे। इसी वजह से जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैं इनको अपनी बात बता रहा हूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा फील आएगा कि ये अपने मजाक उड़ाएगी, मेरे को कमज़ोर समझेगी। बताते नहीं किसी को अपनी बात, खुद ये रख लेते हैं। फिर जो होता है यही सोचते हैं बस जो होता है देखा जाएगा, जो रैंक करो। इसी वजह से जैसे ब्रेकअप वगैरह भी हो जाता है तो लड़कियां बहुत अच्छे से रेंट कर देती है ना कि हमारा ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, रोने भी लग जाती है, तो उनको बहुत सिंपैथी भी मिलता है, लाइक कंफर्ट भी मिलता है। लेकिन लड़के ना बताते हैं इसके बारे में, मतलब ऊपर से दिखाते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन। हाँ वो तो है। डू यू थिंक कि अगर ये पेट्रियार्कल सोसाइटी में अगर नहीं रही होती तो लड़के भी मतलब बहुत आसानी से अपना इमोशन दिखा पाते, रो पाते? मैं जिस तरीके से बड़ा हूँ ऐसा तो नहीं हो सकता कि जैसे पब्लिक रोने लग जाऊँ। अकेले भी नहीं रो पाता मैं तो, सही बताऊँ तो। और जैसे आप बता रहे हो ब्रेकअप के बारे में, मेरी अभी तक तो ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं है, जैसे पैचअप ही नहीं हुआ अभी तक, सही बताऊँ तो। दोस्तों में तो होता है, देखा तो है। दोस्तों में तो देखा है, संभाला भी, जैसे दोस्त आ रहे हैं रो रहे हैं, मगर रुक जा भाई कुछ नहीं होगा। ऐसा कहते हैं ना कि लड़कों को कंफर्ट करना भी नहीं आता, कोई रो रहा होता है तो मनाना भी नहीं आता। समझ भी नहीं आता उसको मनाऊं कैसे, उसको लास्ट में चुप हो जाए क्यों रो रहे हैं, वो यही बोलते हैं, वो तू नहीं समझेगा मेरी बात। फिर हमको बोलना पड़ता है मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। फिर वो बोलते हैं तेरी कभी गर्लफ्रेंड बनी नहीं, बस तो चुप बैठा रहो। तो उसको देख के ये लगता है अच्छा हुआ नहीं बनी, वरना मैं भी किसी कोने में रोता रहता अभी। बोला जाता है कि स्ट्रॉन्ग बनो, तुम लड़की थोड़ी ऐसे रोते थोड़ी, तुम्हें आगे चल के संभालना है सब कुछ, आगे क्या करोगे करियर में फलाना। तो उस चीज़ की टेंशन में ऐसा हो जाता है कि यार इस कभी ऐसे बचपन से मतलब क्या कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि यार इमोशंस वगैरह, कभी इन्वायरमेंट आया नहीं कभी इमोशन वाला, कि बचपन में सब कुछ हो गया कि ठीक है अब जो होना था हो गया, सब कुछ करना ही है, सबको याद है कि करना ही पड़ेगा, कोई हाथ में नहीं है सारा कि ये करना ही है अपन को, कि इमोशन नहीं यार नहीं कर सकती, करना है ये तो। उसकी वजह से ऐसा है कि बहुत कठोर बन जाते हैं लड़के, ऐसा है काइंड ऑफ। और जब एक्सप्रेस करने की सच में ज़रूरत आती है, जब शादी हो जाती है, जब अपनी वाइफ को एक्सप्रेस करना होता है तब नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। मेरे भी एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैं गांव का है। तो बताना चाहिए रिसेंटली मेरे गांव में किसी की डेथ हुई थी, गांव में किसी की डेथ हुई थी, तो हमारे कज़न मतलब रिलेशंस में थे वो, तो लाइक उनका लड़का था, तो रात में उनकी डेथ हो गई, एकदम कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उनके डेथ हुई उनकी, उसके बाद उसका लड़का रोते रोते ऊपर चला गया। तो मैं भी उसके साथ गया, मैं यहाँ उसको सपोर्ट करता हूँ साथ। तो ये लड़का वैसे बोला कि अरे मत कुछ हो गया, सही हो जाएगा सब कुछ। बोला भाई कैसे नहीं करूँ, समझ नहीं आ रहा, मैं मेरे दिमाग में कोई शब्द ही नहीं आ रहा, उसको कैसे इमोशनल सपोर्ट, मैं कुछ नहीं होता है क्या अरे यार तू ठीक हो जा, पागल है क्या, अपन लड़के हैं, ये आ रहा दिमाग में मेरे। कभी ऐसे समझ नहीं उसको क्या इमोशनल सपोर्ट कैसे दूँ मैं, अरे भाई मत रो क्या होगा, कुछ नहीं होता। फिर बस मेरे दिमाग में यही लाइन आ रही 3-4 बस। ये वही वाली बात है ना कि बचपन से ही लड़कों को सिखाया जाता है कि लड़के हो आप, रोते थोड़ी ना हो, वो वाली बात। उसको बस वो रोता रहा, बोलता रहा कुछ नहीं होगा ठीक हो जाए, कुछ नहीं होगा ठीक, बस ये 3-4 लाइन आ रही बस। जैसे लड़कियां बहुत अच्छे से कंफर्ट करती है ना, ज़्यादातर हग भी करती है, अच्छे से ऐसे बात करती है, लड़के ये सब भी नहीं कर पाते। हाँ क्योंकि इमोशंस ऐसे हो जाते हैं ना, थोड़े अपन अपने अंदर ही रख लेते हैं इमोशन, इसलिए लड़कियां बात कर कि लेती खुल के नहीं बोल पाते। लड़कियां से ओपनली बोल लेती कि यार लवेश मतलब कुछ बोलती कि यार मुझे ऐसा फील हो रहा है यार, मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा हो गया। और मैं होता कि यार अब बताओ मेरे मन में एक ही क्वेश्चन आता है, आ रहा है तो सही करूँ। ये बोले तो लड़ाई हो जाए, पर बोले यार ये आ रहा है। प्रैक्टिकल बन जाते हैं लड़के, प्रैक्टिकल ही होते हैं। कुछ भी पूछे तुम्हारे हर एक का प्रैक्टिकल आंसर हो। अभी बोलो कि यार मेरी वो सही चीज़ नहीं हो रही, लड़की उस टाइम पता क्या चाहती है, वो सपोर्ट करेगी उसको कि यार कुछ नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, क्यों तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं सब कर लेगी, तू क्यों नहीं कर पाएगी। लड़के बोलते तो कर सकती, कर चालू कर, कल से सुबह जल्दी उठ, जिम जा, एक्सरसाइज कर, ऐसे कैसे सही नहीं होगा सब चीज़ें। लड़के बात बोलते फिर होती लड़ाई। बोलते यार तू सोचता नहीं है ऐसे वैसे फलाना। क्या ज़्यादा सही है, इमोशनल होना सही है या फिर प्रैक्टिकल होना सही है? ना ज़्यादा इमोशनल बढ़िया, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल बढ़िया। दोनों चीज़ बैलेंस करोगे तभी चलेगी, वरना ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे तो फिर दुनिया आपको ऐसे कर देगी। ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे तो फिर इमोशन ज़रूरी होती है, दोनों चीज़ें। तो सब कुछ बैलेंस, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं चलता, सब कुछ बैलेंस ज़रूरी है आपकी लाइफ में। सर क्या लगता है कि थोड़ा प्रैक्टिकल इन चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है? अगर हमारी जनरेशन जब आएगी, हमारे जब बच्चे होंगे, तो आप अगर लड़का होता है तो आप उनको ये समझाओगे कि देखो इमोशनल होना भी ज़रूरी है? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि हमको उतना सिखाया नहीं गया, ना ही हम लोग उस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं कि हमें ये बात करनी है। पर्सनली मैं मेरा बताता हूँ, मेरे को नहीं आती है, तो मैं इतना चाहूँगा कि अपने बच्चे को इतना कंसोल कर पाऊँ कि वो एक्सप्रेस कर पाए अपना इमोशन, इवन दो कि किसी लड़की को भी नहीं, हर पेरेंट्स को भी, जो साथ वाला है उसको भी खुद को समझना चाहिए। सबको खुद को समझिए किस किस को एक्सप्रेस कर सकता है, वो अपने इमोशंस जिस चीज़ को बता सकता है बता पाए, ताकि उसके ऊपर कोई इन शॉर्ट बर्डन ना रहे कि आगे जाके बाद में वो बात दबी रह जाए और फिर वो उस चीज़ को रिग्रेट करे। सुसाइड रेट वगैरह भी इसी कारण से बढ़ते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से। सबसे ज़्यादा मैं मेन रोल मानता हूँ अपने पेरेंट्स का।
अगर मैं मानता हूँ कि बच्चों को क्या बोलते हैं, एक तो वो मिट्टी का मटका है, जैसे तुम डालोगे वैसा बनेगा। अब जैसे घर में एनवायरनमेंट होता है ना, बच्चा वैसा ही बनता है। हमारे घर में एनवायरनमेंट देखो, ये अलग है, मेरा कज़न है ये सही, मेरे घर में एनवायरनमेंट काफ़ी सही है, लेकिन मैं खुल के सब चीज़ों के बारे में बात कर सकता हूँ। तो मेरे कभी वैसे एंजाइटी, मेरे कभी स्ट्रेस लोड ही नहीं हुआ मेरे को कि यार ये एंजाइटी हो नहीं। मैं अभी कुछ भी हुआ ना, भी इंटरव्यू जब बताऊंगा जाके, मम्मी मेरा इंटरव्यू हुआ शाम को, वैसे टीवी में होगा नहीं ऐसे। तो अपन जैसी फैमिली होती है ना, वैसे अपना एनवायरनमेंट होता है। अगर बचपन में सिखाया जा रहा है कि सब कुछ अपन को बता रहा है कि आपको कैसे हैंडल करनी है चीज़ें, कैसे सब कुछ मैनेज करना है, कुछ भी आपको फील हो रहा है तो आप घर पे जाके बता रहे हो, मम्मी मेरे को ऐसा हो गया, पापा मेरे को ऐसा हो गया, फिर फैमिली डिस्कस करी, कुछ नहीं मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो वो होता है बच्चे एंजाइटी डिप्रेशन क्यों होता है कि यार कोई बात करने के लिए उनके पास। तो जनरली जो है लोग कहते हैं कि लड़कों के जो स्ट्रगल्स है उनको इग्नोर कर दिया जाता है, आप भी ऐसा फील करते हो? हाँ, ऐसा बहुत बार होता है जब लड़कों का स्ट्रगल्स को इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे कि जब कोई कर रहा है मेहनत, सब कुछ एफर्ट्स भी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वो चीज़ें दिख नहीं पाती है कि वो क्या कर रहा है। वो सारे एफर्ट्स, वो सब कुछ, वो मैटर नहीं करता है जब तक वो मतलब 100% नहीं हो जाए। अगर लड़का 90% मेहनत लगा देगा, एफर्ट्स लगा देगा, अगर वो कुछ भी नहीं हुआ ना अगर उसका, तो फिर वो 0% ही कहलाएगा। ये जैसे कमाने को लेके ये बात कही जाती है कि लड़कियां जो है आउट ऑफ चॉइस कमाती है, अपने लग्जरी के लिए कमाती है, लेकिन लड़के रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कमाते हैं, ऐसा है? हाँ, लड़के हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कमाते हैं। वो अपने शौक जो होते हैं सारे मार देते हैं, सब कुछ फैमिली कंडीशंस के लिए, और सब कुछ होता है जो भी उनका वो ख़त्म हो जाता है, और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जो उनको पूरी करनी पड़ती है। एक सर्टेन एज तक अगर लड़की की नौकरी नहीं लगती है तो दैट्स ओके, बट अगर लड़के की नहीं लगती है तो उनको जज किया जाता है, ऐसा लगता है? ऑफ कोर्स ऐसा होता है सबको। खैर ये लड़की के साथ भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लड़के को स्पेशली लड़का ही है जो उसको जज कर सकते हो आप। आज की जनरेशन में लड़कियां भी मतलब अगर एज उनकी ज़्यादा हो जाती है तो लोग उनको भी जज करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है मतलब। और ब्रेकअप ट्रॉमा को लेके क्या कहना है कि जनरली लोग कहते हैं कि मतलब लड़कियां ज़्यादा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रिसेंटली आई हैड अ ब्रेकअप, ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर हाँ। टू रीबिल्ड माई सेल्फ। कभी ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है कि गलत नहीं हुआ फिर भी लड़की जो है गलत इल्ज़ाम लगा देती है लड़कों पे, ऐसा कुछ कभी? नहीं, ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ कभी नहीं हुआ ऐसे तो, बट हाँ ऐसा बहुत सारे लड़कों के साथ होता हुआ देखा है मैंने कि जब उन्होंने लेकिन कुछ करा नहीं है बट स्टिल वो उस घेरे में आ गए कि उन्होंने कुछ करा है, मतलब इल्ज़ाम लगा दिया जाता है उनके ऊपर। तो ऐसा शायद नहीं होना चाहिए। लड़कियों को खुद का जो ये फेमिनिज्म वगैरह है थोड़ा नहीं दिखाना चाहिए, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए, समझना चाहिए सामने वाले को भी, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मदर्स डे हम बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत प्यार से मनाते हैं, जो कि मनाना भी चाहिए, है ना। वीमेंस डे होता है, वैसे मेंस डे को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता। बस मेंस आर नॉट स्पेशल आई थिंक, इसलिए आपको भी ये लगता है? होता ही है ऐसा। आई थिंक एवरीवन इज इम्पोर्टेंट, एवरीवन इज स्पेशल। सब है प्रीशियस, सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन शायद मेंस को बहुत सारी सब कुछ करना पड़ता है उसको, इसलिए शायद उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। वो हमेशा एक साइड बैकअप, साइड कॉर्नर बन के वो सारी चीज़ें कर देता है, बट उसको कभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। आपको लगता है इसका कारण ये भी है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता है, ऐसी बातें बचपन से बोल बोल के उनकी कंडीशनिंग वैसी करवा ये दी सिर्फ और सिर्फ हील करने के लिए, ताकि वो और भी ऐसा मतलब काम करता रहे, बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी दर्द सबको होता है, बॉडी ह्यूमन सब है, तो सब फील करते हैं, सब दर्द सबको होता है ये दर्द। देखिए एक्चुअल में क्या है कि आप दुनिया जहां घूमो, हर जगह पुरुष महिला बराबर की है। भारत में पुरुष और महिलाओं में ये जरूर है कि पुरुष को थोड़ा बहुत एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, ज़्यादा सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता है, या एक थोड़ा पुरुष में थोड़ा बड़ा दृष्टि से देखा जाता है। पर आफ्टर ऑल क्या है कि कमाने वाला एक ही होता है। अब जब कमाने वाला एक होता है, लेडीज़ को भी पता है कि यही है, और मेरा फुल एंड फाइनल भी यही है, हस्बैंड भी यही है, तो फाइनल जिन लॉन्ग लाइफ यही है। तो जहाँ उस किसी आदमी को, जैसे गवर्नमेंट का आदमी नौकरी करता है ना, तो उसको पता था अब मैं चाहे कुछ भी करूँ, मैं सरकारी नौकरी भी टिका रहूँगा। ऐसे ही महिला भी ये समझती है अब मैं चाहे कुछ भी करूँ, यही क्या नाम से जो मेरा प्रधान है, मैं इसके अगेंस्ट में जाऊँ, चाहे इसके अगेंस्ट में न जाके, चाहे इसकी क्रिटिसाइज करूँ या कुछ भी करूँ, फाइनली मैं ही हूँ रहने वाली। ये तो उनकी परेशानियों को इतना तवज्जो क्यों नहीं दिया जाता? जो मर्दों की तो बहुत सारी परेशानियां होती है, पैसों कमाने को लेके होती है, घर कौन होता है बॉस? बॉस के बाद कौन बॉस होता है? बॉस तो वही है, क्योंकि उनको ऊपर का दर्जा दे दिया गया है, तो उनको अपनी फीलिंग्स को भी छुपाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल छुपाना पड़ेगा। यदि सबको परिवार में साथ लेके चलना पड़ता है या पड़ेगा, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो
कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव तो हो गई होगा, और उतार चढ़ाव का लास्ट जो फाइनल वो है ना पिलर है, वो आदमी ही रहेगा। आपको लगता है कि ये कंडीशनिंग है, बचपन से बच्चों को बोल दिया जाता है ये कि हमारे कल्चर में है, कंडीशनिंग नहीं, कल्चर में है हमारे ये हमारे कल्चर में है, कंडीशनिंग का है, कल्चर में है हमारे। मैंने मेरे पिताजी को देखा, मेरे दादा को देखा, उन्होंने भी अपने पिता दादा को देखा होगा, तो वो चलती आ रही है, तो चलती आ रही है। हालांकि अब रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी चेंज हुए हैं, पर सिर्फ चेंज ही हुए हैं। ये चीज़ें और होनी फिर चाहिए। दूसरा नहीं होनी तो नहीं चाहिए, फिर दूसरा महिलाओं को पुरुषों से काफ़ी ज़्यादा अधिकार मिले हुए हैं। आज के ज़माने में पुरुषों को देखा जाए या महिलाओं से कंपेयर किया जाए तो महिलाओं को काफ़ी कई गुना बहुत से अधिकार हैं जो हैं, जो पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं के पास है। अब वो उसका दुरुपयोग भी होता है, उसका दुरुपयोग भी होता है, और ऐसे बात नहीं, दुरुपयोग होता है, बहुत अच्छी तरीके से होता है। कई तो महिलाएं कानून में जाके क्या नाम से खेल खिलाती है, सबक सिखाती हैं उनको, आदमियों को, और उनमें से बहुत से ऐसे निर्दोष हैं जो हो सकता है 70 या 80% लोग निर्दोष पुरुष हैं। ये क्योंकि पावर आ गई है उनके पास, पावर आ गई तो है। उसकी वजह से हाँ, भी होता पावर भी आ गई है, पावर भी आ गई है, कल्चर भी था और पावर भी आ गई है। फिर यदि आपको परिवार को सबको साथ लेके चलना है तो एक ना एक को तो डाउनग्रेड होना ही पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि काश ऐसा भी होता कि मर्द भी रो पाते, अपने मन की बातें खुले तौर पे बोल किसके पाते? पास रोएंगे, किसके पास रोएंगे? रोने वाला परिवार, परिवार तो खुद ही क्या नाम से वो कर रहा है, अगेंस्ट हो रहा है, या परिवार अपने मनमानी कर रहा है, किसके पास जाएगा वो? पिताजी उसके ख़त्म हो गए, दादा उसके ख़त्म हो गए, दादी उसके ख़त्म हो गई, माँ है, माँ की इतनी चलती नहीं है, बुजुर्ग हो गई, किसके पास जाएगा? ऑफ कोर्स, बिकॉज ग्रूमिंग बच्चे होने के बाद में या वो आते हैं लाइफ में, उसके तब शुरू नहीं होती। ग्रूमिंग इनिशियली जब बेबी आपकी वूम में होता है तभी से शुरू हो जाती है। अगर मदर इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी जेंडर है उन्हें इक्वली ट्रीट करे, बिकॉज सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मदर की, बिकॉज सबसे पहले बच्चा मदर के साथ रहता है 9 महीने। अगर 9 महीने बच्चा, अगर मदर उनको वैसे ही ट्रीट करे कि हाँ जो भी जेंडर है इक्वली ही, मतलब उनका, बिकॉज एक बुक है, मैंने जब पर्सनली मेरी बेबी को कंसीव किया था तो मैंने गर्भ संस्कार अपने इंडियन माइथोलॉजिकली आपको ये पढ़नी चाहिए। उसमें बताया जाता है कि इनिशियली से बच्चे को कैसे उनको समझाना चाहिए, कैसे उनकी ग्रूमिंग अंदर होती है वो चीज़। फिर जब वो आते हैं तो उन्हें इक्वली ट्रीट करें। ठीक है, जेंडर है, मेल है, फीमेल है, बट उनकी सीख और उनकी बेसिक वैल्यूज़ और कोर वैल्यूज़ सेम होनी चाहिए ताकि वो सोसाइटी में इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो ये सब चीज़ें बेसिक होती है, बाद में जाके ऑफकोर्स ये मैटर करती है, बिकॉज इनिशियली जो आप फीड करते हो बच्चे को वो हमेशा बहुत स्ट्रांगली कोर मेमोरी बन जाता है बच्चे का। तो ये हमेशा से शुरुआत से ही शुरू करी जाती है ग्रूमिंग। मैम, चाहे हम फाइनेंशियली देखें, मेंटली देखें, हर जगहों में ना लड़के थोड़े से रिजर्व हो गए हैं, वो एक्सप्रेस भी नहीं करते। अगर फाइनेंशियली कोई दिक्कत चल रही है तो अकेले रहेंगे, रोएंगे भी नहीं, बताएंगे भी नहीं। तो ये चीज़ें कितना अफेक्ट करती है उनकी इन जनरल लाइफ में। मैं बोल रही हूँ कि उन्हें एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे, बिकॉज उन्हें अपन ने वैसे ही ग्रूम कर दिया कि नहीं आपको एक्सप्रेस नहीं करना है, आपको हर लोगों को एक्सप्रेस करना चाहिए। और ये तो ऑफकोर्स आपका, बिकॉज ये एक फीलिंग है, फीलिंग कभी नहीं देखती कि आपके मेल के अंदर है या फीमेल के अंदर है, एक इमोशन है, वो हर किसी के अंदर सिमिलर होता है। सबको ये सिखाना चाहिए कि आप खुल के, आजकल मतलब सोशल इशूज इतने हो गए कि डिप्रेशन के पेशेंट्स, एंजाइटी इशूज़ हो रहे हैं, लोगों को डिप्रेशंस हो रहे हैं। कि क्यों हो रहे हैं? बिकॉज लोग उनसे आपस में बात नहीं करें। एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, जॉइंट फैमिली में पता नहीं चलता था कि सब डिस्कस हो जाता था। आजकल लोग डिस्कस नहीं कर रहे, उन्हें ऐसा लगता है हम शेयर करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते, अपने गुड थिंग्स बताते। और इंस्टाग्राम और इसकी वजह से तो आप एक अलग लाइफ में जीते हो और जो आप नॉर्मली हो वो आप नहीं दिखाते हो। तो जो हो आप वही रहिए, और जैसे भी है फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे तभी वो नॉर्मलाइज होगी। चाहे वो डिप्रेशन भी हो, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपने डिप्रेशन को फाइट किया है एक्सप्रेस करके। उससे सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए। आप खुद एक्सेप्ट करो कि हाँ कुछ अलग हो रहा है, उसे एक्सप्रेस करो। अगर आपको एक असिस्टेंट की ज़रूरत है प्रोफेशनली, मेडिकली, आपको वो लेनी चाहिए। अगर आपको फैमिली की ज़रूरत है, आपको उनसे एक्सप्रेस करना है, तभी ये चीज़ें रिजॉल्व होगी। अदरवाइज़ ये हमेशा सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करेगी। आपको लगता है कि जो अकेलापन है वो लड़कों में ज़्यादा है लड़कियों से? क्योंकि लड़कियां जनरली बोल भी देती है, रो भी लेती है। ये पेरेंटिंग ही सबसे बड़ा रोल मेजर प्ले करती है। मेल, फीमेल और लड़का, लड़की, व्हाटएवर, ये सब चीज़ें, वो चीज़ें मायने नहीं रखती। अपने को पेरेंटिंग पहले जो भी हुआ व्हाटएवर
किसी भी कारण से हुआ, बट अपन आजकल की सोसाइटी, आजकल की जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें अवेयर होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें किसी जो हो चुका है उसको जो है वो चल रहा है, बट अपने को आगे से अपने आप को अब इस जनरेशन के साथ में अपने कोई चेंजेस लाने पड़ेंगे सो दैट ये चीज़ें जो हो रही थी ये कम होंगी। बिल्कुल। तो थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपको लगता है कि मर्दों की जो फीलिंग्स है उनको जनरली थोड़ा इग्नोर कर दिया जाता है, ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता? जी, जैसे उनकी वो अपनी भावना बयान नहीं कर पाते लोगों के सामने। वो अगर कुछ भी उनके अंदर अगर चल रहा है तो वो अपने मन में ही रखते हैं। वो ज़्यादातर अपने दोस्त यार वगैरह को बता पाते, परिवार में वो शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि परिवार अगर टेंशन लेगा तो उनको भी टेंशन होती है। इसलिए मतलब कई तरह की चीज़ें जो मर्द है, मतलब मर्द का क्या माने, एक लड़का भी यही होता है, वो भी अपनी भावना किसी और के सामने शेयर नहीं करना चाहता। पहले पढ़ाई वाला हो या नौकरी वाला हो या पहले किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो, जो भी चीज़ें हैं वो या तो अपनी मम्मी पापा से शेयर कर देता है, या एक एज हो जाती है उसके बाद माता पिता से भी शेयर नहीं कर पाता है। ऐसी मतलब कई चीज़ें आती है जैसे। और महिला होती है वो अपनी भावनाएं अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने मम्मी पापा से या हर किसी से शेयर कर लेती है, या फिर वो अपने दोस्त वगैरह उनसे शेयर कर लेती है। पर पुरुषों के अंदर ये होता है कि वो मतलब वो खुद के अंदर वो संयम रखते हैं, या फिर वो दबाने की भावना होती है, इसलिए वो अंदर घुटते रहते हैं, या फिर वो लास्ट में जाके अगर सही कुछ नहीं होता नशे की ओर प्रवृत्त होते हैं, और कुछ अंतर्गत मतलब कोई हरकतें हो जाती है, या फिर अपराध की ओर चले जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी स्कीम बनाए, या फिर मनोवैज्ञानिक तौर पर कुछ ऐसा लाया जाए जो उनकी मतलब वो उनको समझा जाए, उनको आगे लाया जाए और कुछ किया जाए। आपको लगता है कि ये कंडीशनिंग की वजह से होती है, जो बचपन से जो एक लड़का है उसको बोला जाता है कि आप रो मत, लड़के रोते नहीं हैं, तुम लड़की थोड़ी हो, इतना क्या रोना धोना, इसकी वजह से भी थोड़ा होता है कि वो कठोर बन जाता है? हाँ, बचपन में यही सिखाया जाता है। वैसे तो मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। गांव में ये सिखाया जाता है कि तुम लड़के हो, मतलब तुम्हें बाहर जाना है, लोगों के सामने रहना है, वहाँ पेश होना है, इसलिए मतलब थोड़ा कठोर रहा करो, स्ट्रॉन्ग रहा करो। ये तो लड़की है, ये तो रोएगी कुछ नहीं है, इसको तो कल नहीं परसों दूसरे घर जाना है, वो संभालेंगे अपने आप पर, तो तुम्हें तो खुद ही संभालना है। और माता पिता कहते हैं, मतलब कहते हैं कि हमें भी तुम्हें संभालना है, तो इस तरह तुम्हें तो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। कभी जलन होती है कि काश मैं भी रो पाता इस तरह से, जिस तरह से इतनी आसानी से लड़कियां औरतें रो लेती हैं? नहीं, ऐसा तो मतलब मेरे कुछ दोस्त है वो ऐसे बातें तो करते हैं, फिर हम ही समझा लेते हैं उन्हें। हमारे अंदर तो ऐसी भावना आई नहीं, क्योंकि हमारा संयुक्त परिवार है, तो भावना एक दूसरे से शेयर हो जाती है। लेकिन कई जगह ऐसी होती है, आजकल कोचिंगों को ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो ज़्यादातर लड़के मतलब स्कूल टाइम से बाहर रहते हैं, तो वो अपनी भावनाएं अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर पाते हैं। वो ना मम्मी पापा से शेयर कर पाते हैं, ना परिवार से शेयर कर पाते हैं। और आजकल वो ट्रेंड भी चला एकल परिवार का, 2 बच्चे और माता पिता दोनों ही। फिर वो अगर माता पिता मिलनसार है, घुलनशील है, जैसे ये बैठे इनकी मतलब एक बच्ची है, तो ये अपनी बच्ची को मतलब ऐसे वो मतलब प्रॉपर रखते हैं, अब अपनी तरह दोस्त की तरह, तो वो अपनी भावनाएं अपने आप को मतलब उनको बता पाती है। और नहीं तो कहीं होते हैं कि वो बच्चों को अपने से दूर रखते हैं कि ये नहीं करना तेरे, ये नहीं करना, तो वो अपने मतलब कंट्रोल रखता है कि मैंने पापा को या मम्मी को बता दिया तो डांटेंगे, वो करेंगे, तो वो भावनाएं अंदर मतलब समेटे रखते। अब लग रहा है कि आने वाली जो जनरेशन है उनमें ऐसी दिक्कतें थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। हाँ, हो सकता है, क्योंकि आजकल वो AI के ज़माना है और ये सोशल मीडिया वगैरह है, तो उससे वो लोग मतलब इससे जुड़ने लग जाते हैं। आजकल वो जैन जी वाला चला है, वो राजस्थान में तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, तो लोग बच्चे भी समझने लगे कि अपनी भावनाओं को किस तरह आगे शेयर करना है और किस तरह से पेश करना वो आजकल होने लग गया है। आज के बच्चों में मेरे हिसाब से कम हो जाएगा, पर ये है कि वो पढ़ाई वाला तो वो प्रेशर तो वही बना रहेगा। आजकल वो नीट का एग्जाम होने वाला, उससे पहले ही 9 जन बच्चों ने आत्महत्या कर ली। अब वो परिवार का दबाव माने या कुछ भी माने, नहीं, वो रीनीट की वजह से हो रहा है, क्योंकि पेपर उनका रद्द हो गया था, लीक हो गया था। उसकी वजह से तो हो रहा है। परिवार का दबाव रहता है, अब की बात नहीं हुआ तो क्या होगा, परिवार रिश्तेदारों का वगैरह का, तो बच्चों के अंदर वो भावना रहती है कि हम अगर नहीं हुआ तो आगे जवाब क्या देंगे, हम मुंह क्या दिखाएंगे। तो माता पिता को चाहिए कि वो उनको मतलब दोस्त की तरह उनसे व्यवहार करे, तो वो बच्चे अपने आप अपनी कोई भावना है अपने अंदर कुछ जो भी उनके अंदर चल रहा है वो आगे बयां कर पाएंगे, पेश कर पाएंगे। बचपन हुई मर्दाने क्यों जावे है कि थे खुलकर रो नहीं सको हो, थाने मजबूत बढ़नू पड़सी, स्ट्रॉन्ग बढ़नू पड़सी, और आ ही चीज़ा हुए है कि बाद में जाके बे खुलकर बात नहीं कर पावे है। या ही कारण है कि बाद में जब शादी हुए है, जीवन में आगे बढ़नू हुए, बे आराम वो एक्सप्रेस नहीं कर पावे है, जिसके कारण से बाद में डिवोर्स रेट बढ़े है या फिर सुसाइड जैंकली केसेस भी सामने आवे हैं।
तो ज़रूरी है कि अबार जियां जमानो बदल रह्यो है तो आपा भी बदला। मन में जो भी था का भाव है बिने सामने आड़े ने बताओ। अकेलापन अगर थे महसूस कर रहा हो तो बी के बारे में भी घरा बात करो, दोस्तों में बात करो। अगर थे कोई जगह काम करो हो तो बठे अपने कलीग के सागे बात करो। अब ज़मानो बदल रह्यो है, थे अकेला कोनी, अगर ज़रूरत है तो थे मेडिकल हेल्प भी ले सको हो। बस ये स्ट्रगल्स ने थाने इग्नोर करवा की ज़रूरत कोनी, थे के बारे में बात करो, लोगों में बात करो और अवेयरनेस जो है बिने फैलाओ। धन्यवाद। झलको